तो जैसा कि साथियों हम देख रहे हैं कि यूपी ट्रिपल एससी इस समय बहुत तेजी से काम कर रहा है और यूपी ट्रिपल एससी का जो जूनियर असिस्टेंट का 5512 पद का मेंस एग्जाम हुआ था उसके टाइपिंग की डेट भी आ गई है, जो कि 23 नवंबर से टाइपिंग शुरू हो रही। तो 5512 पद के लिए 23 नवंबर से टाइपिंग शुरू हो रही है। और जो यूपी ट्रिपल एससी 2023 का जो जूनियर असिस्टेंट का पद था 3200 समथिंग पद, उसके भी मेंस एग्जाम की डेट आ गई है। अभी अभी नोटिस आया है कि जो मेंस एग्जाम्स की डेट है वो 1 फरवरी 2026 को सुबह 10 से 12 बजे के बीच आयोजित की जाएगी और उसके एडमिट कार्ड वेबसाइट पर एग्जाम्स के पहले अपलोड कर दिए जाएंगे। तो यूपी ट्रिपल एससी इसमें बहुत तेजी से काम कर रहा है और इसी के साथ दो और एग्जाम्स की अपडेट यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से दिया है, जिसको बहुत ही धीमा आयोग कहा जाता है, वो इस समय बहुत तेजी से काम कर रहा है। तो यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से जूनियर असिस्टेंट 2023 के मेंस की डेट आ गई है। तो समय बहुत कम बचा है, लगभग 3 महीने का समय बचा है। तो सभी भाई लग जाएं, क्योंकि ये इसमें कट ऑफ बहुत कम जाता है। जो जूनियर असिस्टेंट का पद मेंस एग्जाम होता है उसमें कट ऑफ बहुत कम जाता है। तो इस बार जो यूपी ट्रिपल एससी 5512 वाले पद का जो कट ऑफ गया है वो 41.25 लगभग सभी कैटेगरी के लिए गया है। तो सभी लोग इसके लिए तैयार हो जाएं। इतनी कम कट ऑफ जाती है, उसके बाद हिंदी और इंग्लिश की टाइपिंग होती है। तो हिंदी और इंग्लिश की टाइपिंग भी आप लोग अभी से शुरू कर दें, क्योंकि अभी 5512 में जिन भी लोगों का इसमें सिलेक्शन हुआ है 5512 वाले जूनियर असिस्टेंट में, उनको समय बहुत कम मिला है टाइपिंग के लिए। 23 नवंबर से टाइपिंग है और इनका रिजल्ट आया था 8 अक्टूबर को। लगभग 1.5 महीने का समय दिया गया। तो अभी से आप लोग टाइपिंग के लिए भी प्रैक्टिस करते रहे और मेंस एग्जाम की भी प्रिपरेशन करते रहे। और भी दो एग्जाम्स की नोटिफिकेशन यूपी ट्रिपल एससी ने निकाले हैं, उसको भी हम लोग देखते हैं। तो ये आंसू लिपिक की जो मेंस परीक्षा है उसकी भी डेट यूपी ट्रिपल एससी ने जारी कर दी। आंसू लिपिक की मेंस परीक्षा की डेट है, यह है 18 जनवरी 2026 को सुबह 10 बजे से 12 बजे तक आयोजित की जाएगी। तो ये भी आंसू लिपिक की भी मेंस परीक्षा की डेट आ गई है। 18 जनवरी 2026 को मेंस परीक्षा सुबह 10 बजे से 12 बजे तक आयोजित की जाएगी। तो समय बहुत ही कम बचा है, सभी लोगों को अपने प्रिपरेशन की मतलब प्रैक्टिस अब कर देनी चाहिए, क्योंकि समय बहुत कम बचा है। और एक और नोटिस आई है यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से स्वास्थ्य कर्मी के लिए, उस नोटिस को भी देखते हैं क्या है। तो ये स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला की जो मुख्य परीक्षा है उसकी डेट भी आ गई है, जो कि 40,518 अभ्यर्थियों के अतिरिक्त जो 43 महिला होते हैं, उन्होंने जो मेल और फीमेल का कॉलम होता है उसमें जो फीमेल कार्यकर्ता मतलब आवेदक थे, उन्होंने फीमेल में ना टिक करके गलती से मेल टिक कर दिया था। तो उसके लिए भी आयोग ने नोटिस निकाला है। जो 43 लोग थे उनके एग्जाम्स के लिए भी डेट आई है। तो देखते हैं वो डेट क्या है। तो ये आयोग ने नोटिस जो निकाला है उसमें है कि 40,518 अभ्यर्थियों के अतिरिक्त जो 43 अभ्यर्थी थे उनके द्वारा जो प्रश्नगत विज्ञापन के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन करते समय जेंडर के कॉलम में मेल की सूचना अंकित की गई थी। मतलब उन्होंने फीमेल की जगह मेल अंकित कर दिया था। तो जबकि विज्ञापन की सारणी 2 में अंकित विवरण के अनुसार प्रश्न विज्ञापन में विज्ञापित सभी पद केवल महिलाओं के लिए थे। ये पद जितने भी आए थे वो केवल महिलाओं के लिए थे। तो फिर भी कुछ लोगों ने गलती से, जो कि 43 लोगों ने गलती से वहां मेल टिक कर दिया था। तो द्वारा तो 43 अभ्यर्थियों के लिए उल्लेखनीय है कि उक्त परिणाम एवं सूचनाएं आयोग की आवश्यक सूचना दिनांक 23 सितंबर द्वारा अभ्यर्थियों के अवलोकनार्थ आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित की गई थी। उक्त सूचना 23 नवंबर को क्रम में प्रश्नगत विज्ञापन के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन करते समय जेंडर के कॉलम में फीमेल के स्थान पर मेल अंकित करने वाले 43 अभ्यर्थियों में से आयोग द्वारा सुनवाई में अनुपस्थित 30 अभ्यर्थियों का अभ्यर्थन निरस्त किए जाने तथा सुनवाई हेतु उपस्थित 13 अभ्यर्थियों, मतलब 43 में थे 30 अभ्यर्थी ऐसे थे सुनवाई में जो अनुपस्थित थे और 13 उपस्थित। तो उन 30 लोगों का अभ्यर्थन निरस्त किए जाने के और 13 अभ्यर्थी जिनका पंजीकरण संख्या यहाँ पर दिया हुआ है, उनके संबंध में प्रश्नगत विज्ञापन के अंतर्गत आयोजित की जाने वाली मुख्य परीक्षा में महिला श्रेणी के अंतर्गत औपबंधिक रूप से प्रतिभाग करने हेतु अनुमति प्रदान किए जाने का निर्णय लिया गया है। तो 13 लोगों की महिलाएं जो है ऐसी हैं उनकी फिर से एग्जाम्स लिए जाएंगे, तो उसके लिए निर्णय लिया गया है। और जो 30 लोग अनुपस्थित थे उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया गया है। तो ये रही
यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से आज जारी नोटिस, तो सभी लोग अब तैयार हो जाएं क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी इसमें बहुत तेजी से काम कर रहा है और सभी एग्जाम्स के डेट यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से जारी कर दिए गए हैं। समय बहुत कम है, 3 महीने का लगभग समय है, तो सभी लोग अपने प्रिपरेशन में लग जाएं। 3 महीने पर्याप्त होते हैं और जो जूनियर असिस्टेंट वाले हैं वो तो जरूर लग जाए क्योंकि उसकी मेरिट लगभग 40 प्लस जाती है और फाइनल मेरिट 55 से 60 के बीच में जाती है। तो अभी तक इतनी कम मेरिट और किसी एग्जाम्स में नहीं देखी जाती है। रेलवे के एग्जाम्स में देखा जाए तो लगभग 80 प्लस मेरिट जाती है। यही एक ऐसा एग्जाम्स है जिसमें लगभग 55 से 60 के बीच में मेरिट जाती है। तो सभी लोग अपनी तैयारी में लग जाएं और साथ में ही टाइपिंग की शुरुआत भी कर दें क्योंकि टाइपिंग के लिए अगर समय कम देगा तो आप अच्छा नंबर लाकर भी 70-70 नंबर लाने वाले बच्चे भी बाहर हो जाते हैं जूनियर असिस्टेंट में। तो टाइपिंग आप लोग अभी से ही किए रहें ताकि जब आपका रिजल्ट आए तो उस समय आपकी टाइपिंग भरपूर रहे, ताकि आप अगर 55 से 60 नंबर भी लाते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। नहीं तो ऐसे ऐसे बच्चे हैं जो 70 प्लस नंबर लाते हैं और सोचते हैं कि हम उस समय टाइपिंग करेंगे जब रिजल्ट आएगा, क्योंकि आयोग पहले 6 महीने, साल भर, 2 साल का टाइम देता था, इतना धीमा आयोग था। लेकिन इस समय बहुत तेजी से काम कर रहा है तो समय बहुत कम दे रहा है। तो साथ में अभी टाइपिंग सीख लीजिए क्योंकि बहुत से एग्जाम्स में टाइपिंग है। आर ओ हाई कोर्ट का जो आर ओ है उसमें भी इंग्लिश की टाइपिंग लगती है, तो टाइपिंग कहीं ना कहीं आपको काम ही आएगी। तो टाइपिंग अभी से सीखे रहिए तो इस एग्जाम में भी काम आ जाएगी। बहुत से एग्जाम्स हैं जिसमें टाइपिंग पूछी जाती है। तो ये रही आज के यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से जारी सूचना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।